किचन में होने वाले काम हर पाकिस्तानी घर में ऑलमोस्ट सेम होते हैं। बस थोड़ा सा अंदाज और स्टाइल डिफ़र करता है, जिसकी वजह से वही काम स्पेस, टाइम एंड एनर्जी सेविंग हो जाते हैं अगर हम कुछ टिप्स और आइडियाज़ फॉलो करके करें तो, है ना? सो लेट्स वॉच विच आइडियाज़ आई फॉलो टू मेक माई वर्क ईजियर। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। विदाउट स्किपिंग, लेट्स डिग इन टू द वीडियो। Assalamu alaikum everyone, welcome to Womania ATF. I hope you all are doing great in your lives. ये जो बर्तन धोना है ना 24/7 नेवर एंडिंग होता है। सुबह शाम आते जाते बर्तन बर्तन। अगर किसी काम से मुझे एलर्जी है ना तो वो है डिश वॉशिंग। मौत पड़ जाती है मुझे अगर 2 कप भी धोने पड़ जाएं। सही कह रही हूँ। लेकिन अगर मैं बर्तन धोती हूँ ना तो फिर मैं सिस्टमेटिकली अच्छे तरीके से पहले तो मैं इस पास एक ये बास्केट रखी हुई है, उसके अंदर मैं धोते हुए उनको उल्टा करके इन्वर्ट करके रखती जाती हूँ। और जब ये सारे धुल जाते हैं उसके बाद फिर इनको ना इस तरह का ये जो नीचे ट्रे रखा हुआ है ना उसके अंदर ये सारा पानी आ जाता है और इस पानी को फिर बाद में मैं ड्रेन कर देती हूँ। तो ये थोड़ी मीन वाइल ड्राई हो जाते हैं, फिर इनको इनकी डेजिग्नेटेड जगह पर रख देती हूँ। ये तो आइडिया मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। न्यू व्यूअर्स के लिए दोबारा इसको मैंने रिपीट किया है। अब बात जो करने वाली थी वो ये है कि हमारे किचन्स में हर तरह का गोश्त आता है धोने के लिए। तो सबसे पहले तो गोश्त धोना बहुत बड़ी बात होती है। उसके लिए ना मैं ये फ्रिज की जाली ले लेती हूँ। कभी कभी एक्स्ट्रा भी पड़ी होती है या आप फ्रिज में से एट टाइम्स निकाल के भी थोड़ी देर के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ना उसके ऊपर इसको गोश्त को धो के तो रखी जाती हूँ। उससे ये होता है कि अच्छे से पानी इसके अंदर जो है वो सारा इसका निकल जाता है और नीचे ट्रे रखी हुई है सारा उसके अंदर आ जाता है। गोश्त जो है वो ड्राई हो जाता है। एक बात। अब दूसरी बात यह है कि जब भी गोश्त आता है ना तो इस तरह के पॉली बैग्स में आता है। अब हमने क्या करना है, इसको डायरेक्ट ही इस तरह जाके ना तो फ्रीज़र में नहीं रख देना। सबसे पहले तो गोश्त को हमने मस्ट है कि वॉश करना होता है। इस तरह बिल्कुल भी नहीं हमने रखना, क्योंकि ये जब भी फ्रीज़ होगा ना तो फिर ये सारा एकदम इकट्ठा हो जाएगा और फिर हमें जो है थोड़ा थोड़ा यूज़ करना होगा, तो फिर सारे को डीफ्रॉस्ट करना पड़ेगा। अब मैं क्या करती हूँ कि इसको सारे को बॉल में ले लेती हूँ और उसको अच्छे से ना एक एक को पकड़ के मेक श्योर के इसके अच्छे से सफाई हो जाए, क्योंकि इनके ऊपर बहुत ही डर्ट लगा होता है। उसको अच्छे से साफ़ करना होता है इनको फ्रीज़ करने से पहले। तो इस तरह के ब्रेस्ट पीसेस मैं अलग से लेती हूँ, ये भी आपको बता दूँ। फिर इसको मैं मैक्रोनीज़, पास्ता, फिर स्टेक्स या कोई ऐसे सैंडविचेस वगैरह चाइनीज़ में मैं इनको यूज़ कर लेती हूँ। तो इस तरह मुझे ये थोड़े थोड़े चाहिए होते हैं। फिर मैं इनको ना जब वॉश करके ड्राई हो जाए ना फिर इनको एक ट्रे में, फ्लैट ट्रे में निकालती हूँ ऐसे। फिर उसके बाद इसको मैं फ्रीज़ करने के लिए रख देती हूँ। अब जब ये फ्रीज़ हो जाते हैं ना तो उसके बाद क्या होता है कि ये थोड़े से सख्त हो जाते हैं। इनको थोड़ी सी एफ़र्ट के साथ अलग अलग कर लेती हूँ। उसके बाद फिर कोई भी हमारे जो ज़िपर बैग्स होते हैं ना, इस तरह के जो हमें बाज़ार से मिलते हैं, ऑनलाइन बड़े इजी मिल जाते हैं, या फिर इस तरह के जो पैकिंग के घर में आते ही रहते हैं, तो इनको मैं संभाल के रख लेती हूँ, ज़ाया नहीं करती। तो फिर उसके बाद एक एक पीस मैं पकड़ती हूँ, फिर उसके अंदर ना तय लगा के अरेंज करके रख देती हूँ। उससे ये होता है कि ये हार्ड हुए होते हैं, एक दूसरे के साथ स्टिक नहीं करते। और जब मैं इनको दोबारा बाहर निकालती हूँ तो जितने भी पीसेस मुझे चाहिए होते हैं, 2, 3, 4 जितने भी, फिर मैं इजीली निकाल के इनको यूज़ कर लेती हूँ। तो ये ट्रांसपेरेंट बैग्स में होने की वजह से मुझे साथ साथ ये भी पता चलता रहता है कि ये कितने रह गए हैं, तो अकॉर्डिंगली फिर आगे से मैं मंगवा लेती हूँ। तो ये बड़ा मेरे लिए तो कन्वीनियंट रह जाता है कि इस तरह के ना इनको फ्लैट सा बना लेती हूँ, किसी शॉपर में डाल के नहीं रखती। वो फिर गोल सा बन जाता है, ज़्यादा जगह घेरते हैं। फ्लैट होने की वजह से जगह भी कम ले रहे होते हैं। अब आती हैं ये वाटर बॉटल्स की बारी, जो कि आजकल समर में हमारे बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। बच्चे भी स्कूल लेकर जाते हैं। समटाइम्स ऐसे होता है ना कि रात के टाइम भूल जाते हैं हम बच्चों की बॉटल्स को ठंडा करना, तो फिर एकदम सुबह जब हमें देनी होती हैं तो पानी ठंडा नहीं होता। तो उसके लिए ये यूज्ड कोई भी आपका जो एलुमिनियम रैप है ना वो आप निकाल लें, क्योंकि नया निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा लगता है, बॉटल बड़ी होती है। तो मैंने यूज्ड भी रखे होते हैं। बस इस तरह से कवर करके बस 5 से 7 मिनट के लिए, जितनी देर में बच्चे रेडी होते हैं ना उतनी देर के लिए फ्रीज़र में रख देती हूँ। उसके बाद जब निकालती हूँ ना, आप यकीन करें इस तरह ही ठंडी होती है बॉटल के जैसे मैंने पूरी रात के लिए इसको रखा था। आपको लग भी रहा होगा। बाकी मैं आपको ग्लास में भी डाल के इसकी और एफिशिएंसी चेक करवा देती हूँ। ये देखें, बिल्कुल ग्लास के ऊपर से आपको लग रहा होगा कि ये कितना पानी ठंडा है। सिर्फ 5 से 7 मिनट रखने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एक और प्रॉब्लम आती है किचन में, वो है गुड़। गुड़ को हम किस तरह से संभालें, और अगर हमने गुड़ के पैकेट में से निकाल कर गुड़ के पीसेस निकाले हैं, वो इतने बड़े बड़े होते हैं और हमें कभी कभी ना थोड़ा सा पीस चाहिए होता है, लाइक चाय में डालने के लिए या किसी भी चीज़ में। अब इतने बड़े को तोड़ना कितना मुश्किल काम होता है, बताएंगे मुझे, आप रिलेट कर रहे होंगे मेरी इस बात से। तो मैं क्या करती हूँ, इसको ना एक पीस को मैंने लिया और थोड़ी देर के लिए ना इसको लाइक 1 आधे मिनट के लिए ओवन में
टाइम लगवा दिया, दैट्स इट। उससे ये होता है कि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट होने से अब ये देखें नाइफ़ के साथ आराम से ये ना रिमूव हो रहा है। जितना भी हमने पीसेस करने हैं ना, 2 3 4, तो आराम से हो जाते हैं। और इस तरह से हम छोटे छोटे पीसेस अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको हम यूज़ कर लेते हैं। तो कितना आराम से हमने इसको अपने लिए इजी बना लिया। अब स्टोर करने की बात आती है, सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंट और ग्लास जार में मैं इनको स्टोर करती हूँ और बाहर नहीं रखती, क्योंकि टेस्ट में भी फ़र्क आ जाता है और इनकी कलर भी चेंज हो जाता है और इसका बिल्कुल ही ना इसकी हैयत ही बदल जाती है। तो इसको ना जाकर मैं फ्रिज में रख देती हूँ, फिर ये काफ़ी टाइम तक ये ना बिल्कुल सही रहते हैं। अब अगर आज चिकन की बात हो ही रही है तो मैं आपके साथ एक रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। बेटे ने मुझे कहा कि एक तंदूरी चिकन की रेसिपी उसने मुझे दिखाई। उसने कहा कि आप ना इसको ट्राई करें, देखें ये कैसी बनती है। मैंने कहा चलो, केक तो हम बेक करते हैं तो हम उसी फंडा को आजमाते हैं और देखते हैं कि ये कैसा होता है। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली इस लेग पीस के ऊपर कट्स लगा लिए मैंने। कट्स लगाने के से ये होता है कि मैरिनेशन अच्छी हो जाती है। फिर विनेगर डाला, उसके अंदर सॉल्ट डाला मैंने और उसके बाद ना थोड़ी सी मैंने हल्दी डाल दी। हल्दी से रंग भी आ जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। और वैसे भी ये बहुत इसके बेनिफिट्स होते हैं हल्दी के। तो इसको अच्छे से फिर इसके साथ मैंने मिक्स करके इसको 2 आवर्स के लिए रख दिया। आप ज़्यादा से ज़्यादा आवर्स के लिए रखेंगे तो मैरिनेशन बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। अंदर तक नमक जो है वो उसके अच्छा सा हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा पानी छोड़ेगा, इस पानी को हम रिमूव कर लेंगे। उसके बाद ना लाल मिर्च के पाउडर को ना हम घी में या ऑयल में वॉटेवर आप लें, उसके अंदर हल्का सा बस 1 सेकंड के लिए उसको ना गरम खोलते हुए ऑयल में डालकर बस उसको एक कंटेनर में निकाल लें। इससे बिल्कुल तंदूरी इफेक्ट आएगा। उसमें कोरिएंडर पाउडर, ज़ीरा पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, लेमन जूस और उसके अलावा कसूरी मेथी को हाथ पर इस तरह से मसल के फिर डाल दें आप। उसके बाद अजवाइन थोड़ी सी डाल दें, योगर्ट डाल दें, तो उससे बड़ा अच्छी मैरिनेशन इसकी ना ज़बरदस्त सी तैयार हो जाएगी। तो बस इन चीज़ों को डालकर अगर आपको लगे कि नमक कम है तो आप नमक भी डाल सकते हैं। मैंने काफ़ी क्वांटिटी में डाल दिया हुआ था, इसलिए फिर दोबारा से मैंने नमक ऐड नहीं किया। तो इसकी कोटिंग अच्छे से हम कर देंगे। अब दोबारा से इसको थोड़ी देर के लिए, अब इसको बेशक क्योंकि मौसम चेंज हो चुका है तो इसको फ्रिज में भी मैरिनेट करके रख दें तो अच्छी बात है। जिस तरह से मैं केक बेक करती हूँ ना, इसी तरह बस ये कढ़ाई में मैंने वही मार्बल्स वाइट रख लिए। आप इसकी जगह नमक भी यूज़ कर सकते हैं। तो बटर पेपर की तह मैंने लगा ली, उस बटर पेपर के ऊपर बस मैंने ना इस तरह से ऑयल लगा लिया और इसी ऑयल के साथ आप देखना कि आगे चलकर बिल्कुल इसने इतना ज़बरदस्त पक जाना है। तो जितने भी पीसेस इजीली आ सकते हैं ना, अभी तो फौरी तौर पर बेटे को बना के देने थे तो मैंने 2 पीस रख के इसको चेक किया कि देखें किस तरह का रिज़ल्ट आता है। और हाँ, इसके साथ ना मैंने कोयला भी दहका के थोड़ा सा ना एल्युमिनियम फॉइल में वो भी रख दिया था। उसके साथ भी इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो तकरीबन 1 घंटे के बाद ना मीडियम लो फ्लेम पर इसको मैंने रख दिया और ये देखें ये बिल्कुल इस तरह से अलग अलग हो रहा था कि मेरे से ये पकड़ा नहीं जा रहा था, वहीं पर टूट रहा था ये। तो बड़ी मुश्किल से इसको मैंने ग्रिप करके तो फिर इसको मैंने डिश आउट किया। और अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ कि इसको बिल्कुल विदाउट एनी एफर्ट हाथ ही लगाओ तो ये गल रहा था। इतना ज़बरदस्त जूसी ये हो गया हुआ था और इतना अच्छा इसका जायका था। बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे हमने ना इसको तंदूर में बेक किया है। तो आप ये आइडिया ज़रूर फॉलो कीजिएगा, मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लगा। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। नाजिया, शबनम, सायरा फैसलाबाद, उरूशा टेल्स, नौरीन मंडी बहावुद्दीन, राबिया लाहौर, मंताशा फरहान, ये थे कल की वीडियो के कमेंट विनर। अगर आप भी चाहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। एंड न्यू व्यूअर्स, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ईच notification from my side. I will definitely wait for your comments. It means a lot to me. See you soon in the next video and thanks for watching. Lots of love from Bamania ATF. Take good care of yourself. Allah Hafiz.